की वीडियो में हम टीसीएस ऑन परचेज देखने वाले हैं। परचेज का इनवॉइस आप कैसे एंटर करेंगे अगर आपके पास कोई टीसीएस से रिलेटेड ऐसा इनवॉइस आता है जिसमें आपने टीसीएस भी पे किया होता है एंड वो इनवॉइस को अगर आप अपने अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहते हैं, अपने टैली में मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको कैसे वो परचेज की इनवॉइस का रिकॉर्ड रखना होगा ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो F11 में हमारे पास यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है। मैंने जीएसटी को अपने पास एक्टिवेट किया हुआ है, टीसीएस को एक्टिवेट किया हुआ है, अपनी कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड इसको एक्सेप्ट किया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक परचेज की ट्रांजैक्शन आपको एंटर करके दिखा रही हूँ। सपोज हम यहाँ पे 5 अक्टूबर को एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें मैंने पार्टी अकाउंट जो नेम जो लिया है वो स्टार इन्फोटेक लिया है एंड ये पार्टी आप देख सकते हैं ये सप्लायर है मेरा, तो इसलिए मैंने सन्डी क्रेडिटर्स ले रखा है एंड ये मैंने पार्टी ली है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर में हम परचेज ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम में मैंने यहाँ पे आइटम ले रखी है, आइटम 1 के नाम से आप लगा लीजिए जो मैंने आइटम पिक की है। जो भी आइटम आपने परचेज की होगी वो आइटम का नेम आप ले लेंगे एंड उस पर जीएसटी तो आप जैसे फिक्स करते हैं वैसे आपको करना ही है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो टीसीएस है इसको हमने यहाँ पे जीएसटी हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है 18% एंड उसके बाद यहाँ पे इज़ टीसीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर एप्लीकेबल करना है। अदरवाइज एक्चुअली क्या है कि इसमें परचेज की इनवॉइस में आपको मैनुअली ही एंटर करना है टीसीएस, जो भी आपका टीसीएस का अमाउंट आता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप नहीं भी फिक्स करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपने जो परचेज के ऊपर टीसीएस पे किया होगा वो आपने एज अ एसेट पे किया हुआ है, मतलब कि आपने एडवांस में जो टैक्स पे कर दिया वो आपने पे किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ भी अभी क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया 7000 रुपीज़। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट बन गया वो 70 लाख रुपीज़ बन चुका है एंड यहाँ पे अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करती हूँ तो सीजीएसटी मैंने कैलकुलेट किया, एसटीएसटी मैंने कैलकुलेट किया है एंड यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ टीसीएस ऑन परचेज का मैंने लेजर बनाया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने टीसीएस ऑन परचेज का लेजर बनाया है वो मैंने यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर नहीं लिया है, वो हमने लिया है करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि टीसीएस भी जो पार्ट होता है वो इनकम टैक्स का पार्ट होता है, आप ये लगा के चल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनकम टैक्स का हम पूरे साल में जो हमारी लायबिलिटी होती है वो हम पे करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो टीसीएस भी एक टैक्स का टाइप है जो हम इनकम टैक्स के अंदर हम पे करते हैं। तो जो टीसीएस होता है वो आपने परचेज पे ऑलरेडी पे कर दिया, तो आप इसको एज अ एसेट लेके चलेंगे। एडवांस में जो हमने टैक्स पे किया है तो इसको हम एसेट में ही लेंगे, हम इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो टीसीएस ऑन परचेजेस है यहाँ पे अगर आप 0.075% कैलकुलेट करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन आती है ये टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा जो मेथड है परचेज में वो सही नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं देना है आपको। यहाँ पे जो टोटल आपकी वैल्यू मतलब बिल के ऊपर जो आपके टीसीएस ऑन परचेज की वैल्यू होगी उसको आपने मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन की हुई है जो जैसे मैंने आपको बताया था। आपको पता है कि जो हमारी टोटल सेल हुई है, आप यहाँ पे सॉरी जो हमारी टोटल परचेज हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो हमारी अमाउंट आ रही है अगर हम टीसीएस ऑन परचेज यहाँ पे नहीं लेते हैं, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी टीसीएस ऑन परचेज का लेजर यहाँ पे नहीं लिया है एंड आप यहाँ पे कैलकुलेशन अगर देखते हैं कंट्रोल एन से कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है तो आप देखेंगे मेरे पास टोटल जो वैल्यू बन रही है वो 82,60,000 रुपीज़ बन रही है एंड यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ हमारी लिमिट होती है। 50 लाख से ऊपर का अगर बिलिंग होती है तो उसके ऊपर हमें टीसीएस पे करना पड़ता है एंड टीसीएस हम कलेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 32,60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। ओके 32,60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर 0.075% हमने जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू आई है वो आई है 2445 रुपीज़, 2445 रुपीज़ ये वैल्यू आई है। तो आप क्या करेंगे ना, इस वैल्यू में टीसीएस ऑन परचेज लेके यहाँ पे वो वैल्यू आप एंटर कर देंगे। आपको तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास तो एक प्रॉपर इन्वॉइस होगा एंड उसमें टीसीएस ऑन परचेज की जो परसेंटेज वाइज जो वैल्यू लिखी होगी आपने सिर्फ वो देख कर यहाँ पे फिल करनी है मैनुअली, लेकिन आपको फिल करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको समझाना था तो इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से समझाया एंड आप उसके बाद इसको
एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो ट्रांजेक्शन की है, बैलेंस शीट पे अगर आप आते हैं तो बैलेंस शीट में आपको TCS ऑन परचेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2445 रुपीज़ आपको यहाँ पे एसेट साइड शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपको एसेट साइड शो कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने ये तो एक नॉर्मल परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन अगर आप वाउचर क्लास यूज़ करते हैं, आपने सपोज GST परचेज के नाम से कोई वाउचर क्लास बना रखी है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं अकाउंट्स इन्फो पे वाउचर टाइप्स पे हम वाउचर क्लास बना लेते हैं, जैसे परचेजेस के लिए हमने बनाना है तो हमने यहाँ पे ले लिया GST परचेज के नाम से मैंने एक वाउचर क्लास बना ली। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं परचेज एंड हम यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हमें लेजर्स चाहिए होते हैं वो हम पिक कर लेते हैं। CGST, SGST एंड IGST मैंने पिक कर लिया। एंड अगर हम यहाँ पे TCS ऑन परचेज भी फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। इससे लेने से क्या होगा कि आपको TCS ऑन परचेज खुद से कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपको स्पेस देगा कि आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यू, आप मैन्युअली वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आप बार बार आपको सेलेक्ट ना करना पड़े TCS ऑन परचेज, तो उसके लिए यहाँ पे लिया हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं TCS ऑन परचेज और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पे जब परचेज वाउचर पे आते हैं F9 पे एंड यहाँ पे आप GST परचेज वाउचर क्लास का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे नीचे हमारे पास सारे लेजर्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं। एंड अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रही हूँ स्टार इन्फोटेक के साथ। तो नेम ऑफ आइटम में अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, मेरी वही आइटम 1 ले लेती हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ लिया है। एंड अगेन सपोज मैं यहाँ पे 7000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, 70 लाख रुपीज़। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा CGST SGST तो अपने आप कैलकुलेट हुआ है ना। एंड TCS ऑन परचेजेस में मैंने क्योंकि यूज़र डिफाइंड वैल्यू लिया था तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, मैं मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँगी जो भी मेरी सेम अमाउंट है। बट आपका जैसा भी एक्चुअल इनवॉइस होगा, चाहे आप वाउचर क्लास का यूज़ करके करना चाहते हैं या आप विदाउट वाउचर क्लास का यूज़ करके नॉर्मल परचेजेस डालना चाहते हैं, तो आप यही मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका होता है TCS ऑन परचेज। अगर आपके पास कोई भी ऐसा इनवॉइस आता है जिसमें आप परचेज के बिल के ऊपर इनवॉइस को मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं, जो परचेज का इनवॉइस है उसको यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, TCS की आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको ये माइंड में रखना है कि TCS जो आपने ऑन परचेज लेना है वो आपने करंट एसेट के अंदर लेना होता है, वो आपका कोई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का पार्ट नहीं होता है। ओके, तो आप इतना करके देखिएगा एंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।